इस वीडियो में हम वन पीस के सबसे लेजेंडरी, सबसे खतरनाक कैरेक्टर यानी नीका के ओरिजिनेट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी नीका भाई की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसी के साथ हमने मिशन 20 के सब्सक्राइबर भी लॉन्च कर दिया और मुझे पता है कि आप ये फरवरी के एंड तक करा सकते हो, तो फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ यार। तो चलते सीधा थ्योरी पर। और भाई ये थ्योरी मेरी नहीं है, अगर आपको तारीफ करनी है या फिर गाली देनी है तो जाके पैनिनी को दो, क्योंकि ये थ्योरी इस बंदे की है। और भाई अभी के टाइम पर इस बंदे की थ्योरीज काफी बवाल मचा रही है, तो हम भी आ गए बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। तो भाई लोगों, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नीका की उत्पत्ति, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे भैया हम, तो देख लो, तो उसकी उत्पत्ति जो है वो ब्राजील टेल से हुई है। यानी सीधे शब्दों में ओडा को नीका जैसा कैरेक्टर बनाने का आइडिया एक्चुअली में ब्राजील टेल से ही आया। और भाई ये बात तो हम सबको पता है ना कि ओडा दुनिया की हर एक मैथोलॉजी और हर एक कोने से इंस्पिरेशन लेता है। और अगर भाई को दुनिया में कुछ नहीं मिलता ना तो वो कॉस्मोस पहुंच जाता है, लाइक ईमू और गोरोसी को देख लो यार। तो इसी की तरह नीका ब्राजील टेल से इंस्पायर है। और भाई लुइस आर्नोल्ट को ब्राजील की एक बुक हिस्ट्री ऑफ ब्राजील में टैग किया गया था। और जो लोग लुइस आर्नोल्ट के बारे में नहीं जानते तो ये वही बंदा है जो कुछ भी बकवास करता है। इस बंदे ने हाल ही में एल्बफ को लेकर भी वार्निंग दे रखी है कि यहाँ ज्यादा देर तक मत रुकना। अब भाई बंदा ऐसा है तो उसकी बुक कैसी होगी। हाँ भाई, लुइस आर्नोल्ट की एक बुक है ब्रैगमैन नाम से, जो शायद एक ऐसी बुक है जिसमें बस डींगेबाजी हाकी गई है और कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर जो कहानियां है ना वो बस बड़ा बड़ा ज्ञान फैल रही है और कुछ नहीं। और यहाँ तक कि एल्बफ लीजेंड वालों के हिसाब से नीका नाम की जो कहानी है ना वो तो बिल्कुल ही भाई उलट पुलट है, उसका तो हिसाब ही नहीं बैठ रहा। उनको तो खुद ही क्लियर नहीं है कि नीका रक्षक है कि भक्षक है। और ये म्यूरल पेंटिंग, इसको लेकर ना जाने कितनी थ्योरीज बन गई और अभी तक बने जा रही है। और इसको ये एक बच्चों की ड्राइंग बता रहे हैं। भाई ये कोई बात होती है? मतलब रिप्ले खुद कह रही है कि ये ड्राइंग जो है एक्चुअली में वॉइड सेंचुरी के टाइम की है। मतलब थोड़ा दिमाग यूज कर लो यार, क्यों है, क्या है, कैसे। नहीं भाई ये बस बच्चों की ड्राइंग है। खैर मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये गवान की बंदी है भाई और मुझे उससे पंगा नहीं लेना। पर भाई इस लुइस आर्नोल्ट का पंगा क्या है, ये है कौन भाई, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता। लेकिन हिस्ट्री ऑफ ब्राजील के हिसाब से लुइस आर्नोल्ट एक फैल में जूइश पादरी था जिन्होंने गुआरानी लोगों के साथ मिलकर स्लेवर के खिलाफ तगड़ी लड़ाई की थी। भाई ये कोई हल्का बंदा नहीं है, क्रांतिकारी है ये। और भाई इन गुआरानी लोगों की एक टूपिक गुआरानी नाम से मैथोलॉजी होती है, मतलब कि वो सारे मिथ और डरावनी कहानियां जो ये लोग अपने देवी देवताओं और भूतों के बारे में सुनते आए हैं, यानी टोटल अंधविश्वास वाली टाइप। और भाई गुआरानी लोगों की इन कहानियों में एक कुरुपिरा नाम का बंदा है जो शायद इनका कोई देव वगैरह है। और भाई इसी कुरुपिरा से इंस्पायर होकर हमारा नीका बना हुआ है। और भाई इस कुरुपिरा को लेकर एक काफी तगड़ा मिथ है, तगड़ा तो क्या ही बोले, मतलब डरावना लग रहा है भाई ये बंदा मुझे। भाई ये बंदा अपने उल्टे पैरों से, मतलब कि रबर जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी का यूज करके एकदम चलते वक्त उल्टे निशान छोड़ता था अपने पैरों के, जिसको देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है भाई ये। भाई जैसे अपने होता है ना चुड़ैल, डायन जिनके उल्टे पैर होते हैं, बिल्कुल वही सीन है यहाँ पर भी। भाई मुझे लग रहा है कि ओडा ने इसी रबर जैसी बॉडी से इंस्पिरेशन ली है और नीका के बालों से लेकर उसका पूरा लुक इसी बंदे से कॉपी लग रहा है मुझे। इसकी बड़ी सारी स्पाइन को देख लो भाई, सब कुछ ओडा ने यहीं से उठाया है। और भाई ओडा ने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ ब्राजील से नीका को नहीं उठाया, स्काइपिया आर्क में जो कारगरा था ना उसको भी भाई यहीं से उठाया ओडा ने। गुआरानी लोगों की मैथोलॉजी में एक एंटिटी भी है जिसका नाम है काइपोरा, जो भाई बिल्कुल कारगरा जैसी लग रही है, मतलब कि कारगरा उसके जैसा है। और भाई जो ये लूफी की इमेज है जहां पर वो मून के सामने जंप मार रहा है, वो इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नीका भाई यहाँ पर कैपिरा परफॉर्म कर रहे हो। क्रेजी भाई, पैनिनी की ये थ्योरी काफी हद तक सही लग रही है। मतलब कि पहले वो कुरुपिरा जो बिल्कुल नीका जैसी वाइब दे रहा है, और अब ये डांस वाली जंप। और भाई इतना ही नहीं, लूफी की कमर पे जो पर्पल कोड है ना वो भी हिस्ट्री ऑफ ब्राजील से इंस्पायर है। तगड़ा भाई, इस हिस्ट्री ऑफ ब्राजील में ये पर्पल कोड है जो साइन करता है कि जो भाई ट्रेनी होते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कैपिरा में परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल पैन पर काबू पाना शुरू कर दिया है भाई, बिल्कुल लूफी की तरह। क्योंकि भाई वो पहले काइडो से कितना पिटा था और जब वो पूरी तरीके से हार गया था तब जाके उसका फुट अवोकन हुआ था। पैनिनी भाई इतनी तगड़ी थ्योरी कहां से लेके आ रहे हो यार। इस थ्योरी के हिसाब से ब्राजील में जो अमेज़न रबर होती है वो ब्राजील की इकोनॉमी और सोशल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी। और इससे भाई समझ में आता है कि क्यों नीका रबर जैसी बॉडी से लड़ता है, क्योंकि नीका का पूरा कॉन्सेप्ट ओडा ने वहीं से यानी हिस्ट्री ऑफ ब्राजील से उठाया है। और भाई जो अमेज़न के रबर स्लेव थे ना, जो वहां पर गुलामी के तौर पर काम करते थे, उनको वहां से छुड़ाया गया था। भाई पूरा ये सेम कॉन्सेप्ट अभी वन पीस में चल रहा है। देखो ना यार, नीका एक वॉरियर ऑफ लिबरेशन है जिसके लिए स्लेव और पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। और वो भाई बिल्कुल रबर जैसी बॉडी से फाइट करता है। भाई ओडा ने क्या ही चीज जोड़ी है ना, मानना पड़ेगा भाई को। और भाई तारीफ तो पैनिनी भाई की भी करनी पड़ेगी यार, क्या ही तगड़ी चीज निकाली है ढूंढकर। भाई इस थ्योरी के हिसाब से जोय बॉय एक वेस्ट इंडियन कैरेक्टर है जो भाई इंसानों की डांस, खुशी और
किंग जैसी नीड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक ऐसा गॉड जो इंसानों को खुशी देता है, प्लेजर देता है। और भाई हिस्ट्री ऑफ ब्राजील के हिसाब से जब कैरिबियन में वेस्ट अफ्रीका से स्लैब्स को एक शिपमेंट में लेकर आ रहे थे तो भाई जोएबो भी उनके साथ वहां पर आ गया था। मतलब कह सकते हैं कि इस थ्योरी में जो जोएबो है वो एक नॉर्मल इंसान है, कोई गॉड वगैरह नहीं है वो। और भाई सिमिलरिटीज देखो कितनी मिल रही है इन दोनों की यार। और भाई ब्राजील की इस हिस्ट्री के हिसाब से ट्रांस अटलांटिक स्लैव ट्रेड के दौरान अफ्रीकन को भी ब्राजील में पकड़ के लाया गया था, जहां पर उनसे रबर फैक्ट्रीज में काम कराया गया। भाई बिल्कुल सेम सेलेस्टियल ड्रैगन करते हैं वन पीस में। भाई वो भी तो इंसानों को जबरदस्ती लेकर आते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं और उनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। पैनिनी भाई क्या ये थ्योरी है यार, परफेक्टली मैच हो रही है ये तो। यहां तक कि भाई इस थ्योरी के हिसाब से जब कॉलोनिस्ट यानी सेलेस्टियल ड्रैगन जैसे लोगों ने ट्रांस अटलांटिक स्लैव ट्रेड में लोगों को गुलाम बनाया तो उन गुलामों ने पापा लैंगमा नाम के गॉड से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उन गुलामों को पूरी उम्मीद थी कि ये पापा लैंगमा नाम का गॉड आएगा और उन्हें बचाएगा। और भाई ये गॉड बिल्कुल सन का सिंबल है, यानी अपने लूफी की तरह यार। और यहाँ तक कि भाई उनके पास एक स्ट्रो हैट है और उनके जो कपड़े हैं वो भी रेड कलर के हैं। भाई हिस्ट्री ऑफ ब्राजील की कितनी सारी बातें वन पीस से मैच हो रही है। भाई मैं अब पक्का कह सकता हूँ कि ओडा ने जोएबो और निका का पूरा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कि लूफी की स्ट्रो हैट, सब कुछ भाई उसने हिस्ट्री ऑफ ब्राजील से उठाया है। और यहाँ तक कि ओडा ने खुद एक SBS क्वेश्चन में लूफी को ब्राजील से बताया है। यानी कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि ओडा ने निका की इंस्पिरेशंस ब्राजील और फिस्टी से ली है। तो भाई लोगों ये थ्योरी बस यहीं पर खत्म होती है। और प्लीज भाई मैंने फरवरी के एंड तक 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है जो आप ही पूरा करा सकते हो, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन फोड़ दो भाई।